नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम परिवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोगों को मैथ का एक नया चैप्टर लघुत्तम समापवर्धक और महत्तम समापवर्धक पढ़ाएंगे। लघुत्तम को क्या कहते हैं? एलसीएम यानी लासा, और महत्तम को क्या कहते हैं? एचसीएफ यानी मासा हो गया। एलसीएम छोटी छोटी संख्या यानी लोएस्ट नंबर होता है, और एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट नंबर होता है। तो मासा को सबसे पहले मासा को पढ़ते हैं। मासा क्या होता है? तो क्या दिया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे महत्तम समापवर्धक कहलाता है ना। जैसे कोई दो संख्या दिया है ना, जब हम दोनों को किसी संख्या से भाग देंगे, सेम नंबर से भाग देंगे ना, दोनों जिस नंबर से कट जाएगा वही हमारा मासा होता है, महत्तम समापवर्धक होता है ना। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, क्या दिया है? 45 और क्या दिया है? 63। इसका मासा कितना है? 9 आया है ना। यहाँ 9 लिखा है। 9 कैसे आया हम ये जानेंगे। देखो 9 कैसे आया, देखो 9 से देखो दोनों कट जाए, 9 बचे 45 और 9 सते 63। बड़ी बड़ी संख्या है ना। 3 से कट रहा है, लेकिन क्या हुआ? 9 से छोटी हो जा रही 3, तो 3 वाला नहीं लगेगा, क्योंकि मासा है मतलब हाईएस्ट, मतलब हाई नंबर जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हम लेंगे। अब इसको लगाने का तरीका देखते हैं। सबसे सिंपल तरीका है लगाने से, भाग विधि से है सबसे सिंपल तरीका है। क्योंकि मान लीजिए छोटा है, बड़ी बड़ी संख्याएँ आ गई तो उसमें आप लोगों को गुणनखंड विधि से भी लगता है, लेकिन गुणनखंड विधि में लगाने में दिक्कत होगी। तो जब हम भाग विधि से लगाते हैं तो क्या करते हैं? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। तो चलिए हम भाग देकर देखते हैं, उसके बाद फिर हम भाग दे के देखते हैं। देखिए क्या 9 आता है कि नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? ये बड़ी वाली संख्या पहले हम लिखेंगे, फिर भागे क्या कर देंगे? छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या क्या है? 45 है ना। भाग दे के देखते हैं। 45 का नाम क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा ना। अब देखो, अब ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी ना, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ लिख लेते हैं। क्या हो गया? ये 45 हो गया। 18 दूना कितना होता है? 36 होता है। इसको घटाएंगे कितना आ गया? 9। 9 में फिर अब देखो, ये वाली बड़ी हो गई, ये वाली छोटी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 18 हो गया ना। भाग देंगे, 9 दूना कितना हो गया? 18 हो गया। क्या होगा? 9 दूना 18 हो गया। 9 दूना क्या होगा? 18 को देखो कट गया। देखो जहाँ कट जाता है, देखो जहाँ शेषफल कुछ नहीं बचता है, वहीं जो होता है क्या? भाजक होता है, उसी को ही हम क्या आंसर मान लेते हैं। तो भाजक मेरा क्या आया है? 9 आया है। तो मासा कितना आ गया? ये 9 आ गया ना। हम क्या करते हैं? 2 3 संख्या, चाहे जितनी संख्याएँ दी रही, इससे मतलब नहीं है, चाहे जितनी भी संख्याएँ दी रही हैं, हम क्या हमेशा क्या करते हैं? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। जैसे ये दिया 45 दिया है और 63 का मासा पूछा है, इसमें 9 दिया है आंसर, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कैसे 9 आया। तो हम क्या करते हैं? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो 45 का नाम क्या हो गया? 45 हो गया। इसको घटा देंगे कितना? 18 बचेगा। अब देखो शेषफल जब बचता है तो ये जो भाजक रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं? भाजक में फिर हम भाग देते हैं। शेषफल को फिर हम भाजक में भाग देते हैं। लेकिन 18 दूना कितना हो गया? 36 आ गया। फिर घटाएंगे 9 आ गया। अब देखो फिर भाजक में हम क्या करेंगे? शेषफल से भाग देंगे। देखो यहाँ 0 आ गया। अब भाग जाएगा ही नहीं, तो जो यहाँ भाजक बचता है वही हमारा क्या होता है? हमारा आंसर होता है। तो मासा बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है? 23 24 तथा 81 48 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? अब देखो ये बड़ी संख्या, इसको गुणनखंड विधि से लगाने में क्या हुआ? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी ना। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? भाग विधि से लगाएंगे, और भाग विधि से लगाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो हम भाग देते हैं। क्या है भाग? बड़ी वाली संख्या ये है, छोटी वाली संख्या ये है, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। क्या है? 81 और क्या है? 48, और भागे कितना है? 23 24 है। देखते हैं कितना आता है ना। तो सबसे पहले हम देखो कितना बार ले जाएंगे? 2 चौके 8, 4 बार ज़्यादा है, हम 3 बार ले जा रहे हैं ना। 3 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ गया, 7 आ गया, और ये 9 आ गया। क्या होगा?
6 आ गया ना, 79 72 आ गया। हम इसको क्या करते हैं, अब घटा देंगे। घटाएंगे कितना आ गया, ये 6 2 8 आ गया है ना। अब यहाँ 14 हो गया, क्यों डाल लें, कह रही है कितना हो गया, 7 7 14 हो गया है ना। अब यहाँ 0 बचा, एक खुद डाल लेंगे, ये कितना हो गया 9 1 10 हो गया। यहाँ कितना 6 1 7 हो गया। अब देखो ये वाली क्या छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी। अब क्या करेंगे, 23 24, अब इसको भाग देंगे ना, भाग दें कितना आ गया। अब कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा, एक ही बार ले जाते हैं, ये वही संख्या उतर जाएगी। 11 और क्या हो गया 76 हो गया ना। इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक खुद डाल लेंगे 14 8 6 14 होता है ना। 11 7 4 11 4 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो ये वाली छोटी होगी, ये वाली बड़ी हो गई, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कितना 11 76 भाग कितना हो गया 11 48 हो गया। अब फिर ये एक ही बार जाएगा कितना 11, ये कितना हो गया 48 हो गया। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 8 8 16 और 4 2 6, ये आगे कट जाएगा, ये कितना हो गया 11 48। अब ये यहाँ आ जाएगा ना। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 2 छंग 2 पंचे 10, ज़्यादा हो जा रहा, हम 4 बार इसको ले जाएंगे ना। इसको हम 4 बार ले जाकर देखते हैं। चार बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा, ये 28 चौका कितना होता है 112 होता है ना। अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ये कितना हो गया 28 हो गया। अब देखो 28 को 28 से भाग देंगे ना, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। 28 से करना कितना हो जाएगा 28 होगा, शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जो लास्ट में भाजक बचता है वही हमारा मासा होता है। तो लास्ट में भाजक कितना बच रहा है 28 बच रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। तो मासा बराबर कितना हो गया 28 हो गया ना। समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, मासा बराबर मेरा क्या हो गया 28 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा शेयर भी करिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए लासा हमें लगता है आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है लघुत्तम समापवर्तक, यानी मासा पढ़ लिया, अब लासा पढ़ते हैं ना। लासा मतलब LCM होता है, LCM यानी लोएस्ट होता है, छोटी छोटी संख्या होता है। तो इसका क्या है, देखो क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो वह महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसमें क्या दिया, यहाँ मेन देखो इसकी लैंग्वेज समझना सभी लोग, क्या है, दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा ना, प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो वह क्या लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे यहाँ दिया क्या 1080 दिया ना, 1080 क्या है, ये है ये लासा है ना, लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसमें क्या है, जो संख्याएं ये दी गई हैं ये प्रत्येक संख्या से क्या है विभक्त है, विभाजित है, ये प्रत्येक संख्या से कट जा रही है। तो हम लगाने का इसका तरीका देखते हैं कैसे लगाया जाता है। लासा को क्या हम करते हैं, गुणनखंड वृत्त से लगाते हैं। क्या दिया है 15 18 24 27 और क्या 36 दिए हैं ना। हम इसको क्या करते हैं गुणनखंड वृत्त से लगाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, देखते हैं कौन कौन सी संख्या कटती है। जब 2 से भाग देंगे जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लेते हैं ना। 2 9 18 ही हो गए, ये 12 दूनी 24 हो गए, ये कितना, ये नहीं कटेगा ऐसे लिख लेते हैं। ये देखो क्या हो गया 18 दूना 36 हो गया ना। अब आगे फिर से काटते हैं, जब तक कटता रहेगा, जब तक लास्ट में एकदम से कट ना जाए तब तक हम इसको काटते रहते हैं।
फिर हम 2 से काटते हैं। देखो 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार लें। ये देखो 12 कटेगा, 2 छंग 12। 27 नहीं कटेगा, उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। 2 9 18, देखो ये भी कट गया। अब फिर हम 2 से भाग देते हैं। 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 2 3 6, फिर 27 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार ले। ये 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लेते हैं ना। अब आगे हम चलते हैं। अब देखो अब देखिए किससे कटता है। अब ये देखो 3 से कटेगा ना। हम इसको क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो क्या हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 का 9 3 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 त्रिक्का 9। फिर ये 3 से कटेगा। तब तक हम काटते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ये 5 हो गया, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं ना। और ये 3 का 9 3 हो गया, ये भी देखो 1 आ गया है। 3 त्रिक्का 9, 3 का 9 3 आ गया। फिर 3 से काटेंगे ना, ये 5 आ गया, बाकी हर जगह 1 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 5 से काटेंगे। जब हम 5 से काटेंगे तो देखो पूरी तरह क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 5 का नाम क्या हो गया, 5 का नाम 5, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। तब तक हम काटते हैं जब तक लास्ट में एकदम कट ना जाए ना। अब ये क्या आया, देखो क्या आया, इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 2 आया है, 1 2। क्या लासा बराबर क्या हो जाता है, लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, इसका हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 और 24 पंचे 120, 3 त्रिक्का 9 ना। 120 गुणे 9, तो 12 9 108 हो गया। और 0 है, ये उतर जाएगा। कितना हो गया, 1080 आ गया। तो इसका मासा कितना आया, 1080 आया। सॉरी लासा, इसका लासा कितना आया, 1080 आया ना। तो देखो इसका लासा कितना आया है, 1080 आया। यही सवाल था ना, देखो ये हम लगा के बता दिए कैसे आया, 1080 है। इसका हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। गुणनखंड भी से ही लासा निकालते हैं, इसको गुणनखंड भी कहते हैं लासा ना। और लासा सही पूछो तो आप लोग जानते भी हैं निकालना, ऐसे ही लासा निकाला जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला है 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या है, 24 36 और 40, इसका हम लासा निकालते हैं। लासा हम क्या, गुणनखंड भी से निकालते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या से ही भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ये कितना आ गया, 18 आ गया। ये कितना आ गया, 20 आ गया ना। अब फिर हम 2 से भाग देते हैं। 2 छंग 12 आ गया, 2 9 18 हो गया, 2 दहम 20 आ गया। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 3 6 आ गया, 9 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया ना। अब ये 3 से भी कट जाएगा, फिर 3 से भाग देते हैं। 3 का 9 3 आ गया, 3 त्रिक्का 9 आ गया, 5 आ गया ना। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। और किससे कटेगा, 5 से कटेगा ना। ये 3 से काटते हैं तो कितना आ गया, 1 आ गया 1 आ गया, ये 5 आ गया। अब हम 5 से काटते हैं, कितना आ गया, 1 1 1 आ गया। तो हमारा गुणनखंड क्या आया है, हमारा गुणनखंड क्या आया, देखो कितना आया हमारा गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आया ना। कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आया। इसका हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा मास आएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120 बार 3 36, कितना आ गया, 360। तो हमारा मासा कितना आ गया, 360। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। मासा बराबर कितना आ गया, 360। हमें लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आप लोगों को लासा और मासा बता दिए। अब इसमें एक फार्मूला टाइप क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मासा इतना है, लासा इतना है,
तो पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे मतलब इसी टाइप क्वेश्चन आता है। पहले हम फार्मूला देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लें, क्योंकि क्वेश्चन हमें याद नहीं है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर संख्याओं का लासा और गुणे संख्याओं का मासा होता है। यानी क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर क्या होता है, संख्याओं का लासा और क्या, संख्याओं का मासा ना। क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। पहले यही फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है, या लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऐसे भी होता है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा और गुणे मासा होता है ना। ऐसे भी लिखा जाता है। तो वही हो गया ना, दो संख्याओं को गुणनखंड कहिए, चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहिए, ये भी है ना। वही लिखा गया, ये ऊपर वाला चीज़ ये लैंग्वेज में लिखा गया, ये थोड़ा लगर्थिक रूप में लिखा गया है ना। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्या है, क्रमशः 8 और 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो हम क्या बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या बताए थे, लासा और गुणे क्या बताए थे, मासा बताए थे ना। यही तो बताए थे। तो पहली संख्या हमारा क्या है, एक संख्या 24 है, तो 24 गुणे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या ऐसे लिखेंगे। लासा हमारा कितना दिया है, लासा 48 दिया है, और मासा कितना दिया है, 8 दिया है। तो देखो जब हम इसको पक्षांतर करते हैं, बराबर के एक तरफ रहता है दूसरी तरफ जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। तो इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या, भाग हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुणे 8 और भागे कितना हो गया, 24 हो गया ना। 24 दोनों क्या होता है, 48 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अट्ठे कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 और 48 दिए, उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या पूछी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ना बराबर क्या होता है, लासा और गुणे मासा होता है। तो देखो पहली संख्या क्या दिया है, 24 दिया है, इसके नीचे 24 दिया, दूसरी संख्या पूछी थी तो उसको हम वैसे ही उतार लेंगे ना। और लासा कितना दिया है, ये 48 दिया, और मासा कितना दिया है, 8 दिया है ना। तो देखो ये उधर है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, 48 गुणे 8 बराबर बटे कितना हो गया, 24 हो गया। 24 को हम 48 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखो 2 गुणे कितना 8 हो गया, तो 2 अठे कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ 18 लिखे, सॉरी माफ़ करना, ये क्या हो गया, 16 हो गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, वो अनुपात में दिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है, के अनुपात में है। यानी दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या पूछा है ना। तो ये क्या है, माना पहली संख्या क्या है, 3x है। पहली संख्या क्या है, 3x है, और दूसरी संख्या क्या है, 4x है ना। दूसरी संख्या 4x हो गया ना, पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है। लासा कितना दिया है, लासा कितना दिया है, 84 दिया है ना। तो इन दोनों संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा ना। तो लासा को लासा से क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे ना, इक्वल कर देंगे, लासा बराबर लासा होता है ना। ये कितना हो गया, 84 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 12 सत्ते, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, x बराबर 7 आ गया। तो पहली संख्या क्या था, पहली संख्या क्या थी, 3x था, 3x, x बराबर 7 है, तो 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। और दूसरी संख्या क्या है, 4x है, x बराबर 7 है, तो 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया। बड़ी संख्या पूछी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अगला फार्मूला है, अगला एक फार्मूला क्या है, भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। मतलब
भिन्न में, अगर कोई भिन्न दी है उसका लासा पूछेंगे तो अंश का पहले लासा निकाल लेंगे, फिर हर का सॉरी देखो, भिन्नों का मासा निकालेंगे फिर अंशों का। अगला फार्मूला है भिन्नों का मासा बराबर क्या है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अगला फार्मूला है भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। भिन्न में अगर लासा मासा पूछा है, अगर मासा पूछा है, भिन्न में अगर मासा पूछा है तो हर यानी ऊपर वालों का पहले मासा निकाल लेंगे और नीचे वालों का क्या कर लेंगे, लासा निकाल लेंगे, यानी अंश का मासा निकालेंगे और हल का लासा। अगर मासा पूछा है तो ऊपर मासा कर देंगे, अगर लासा पूछा है तो नीचे वाले में लासा कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले भिन्नों का हम लासा देखते हैं। तो भिन्नों का लासा का फार्मूला क्या होता है, अंश का क्या क्या है, अंश का मासा बराबर बटे हर का लासा होता है ना। तो हम चलिए क्वेश्चन की तरफ लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। क्या दिया है, 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्त कितना होगा। तो इसमें क्या, ऊपर वाले का पहले हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 से तीनों संख्या है, वह मासा बराबर क्या होता है, मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होता है। तो 7, 14 और 7 का मासा क्या हो जाता है, 7 ही हो जाएगा, यानी 7, 14 और 7। देखो तीनों 7 से कट रहे हैं ना, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 का नाम 7। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो मासा बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। अब भिन्नों का हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं ना। मासा बराबर क्या हो गया, मासा हम लिख लेते हैं, मासा बराबर क्या हो गया, 7 हो गया ना। अब हरों का क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। हर क्या है, 9 है, 15 है और क्या है, 10 है। तो इसका हम क्या करते हैं, लासा ऐसे ही निकालते हैं। पहले क्या, छोटी संख्या काटते हैं, तो पहले 2 से काटेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 हो गए। अब 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो गए, 5 हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया ना। इसको 5 से काटते हैं, देखो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब इसका लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2, 2, 3 ये 6, त्रिक 18, 18 पंचे 90। लासा बराबर क्या हो गया, 90 आ गया। तो भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंश का लासा, अंश का मासा। अंश का मासा कितना आया है, 7 आया है। और हर का लासा कितना आया है, 90 आया है। तो 7/90 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, अंश का लासा बटे हर का मासा ना। देखो जो ऊपर रहता है उसी का लासा, जैसे भिन्नों का लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा निकाल लेते हैं। अगर भिन्नों का मासा पूछता तो ऊपर वाले का मासा निकालते। देखो देखो ये देखो, भिन्नों का मासा पूछा है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, और भिन्नों का लासा पूछता है तो ऊपर वाले का लासा निकाल लेते हैं, यानी क्या कर देते हैं, वही पलट देते हैं ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक भिन्न, ये भिन्न है ना, ये भिन्न है। इसका जब लासा निकालेंगे, ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, तो ऊपर वाले का लासा कितना है, 1, 2, 5 और 4। इसका हम लासा पहले निकाल लेते हैं। इसका हम जब लासा निकालेंगे पहले 2 से काटेंगे है ना, 2 का नाम 2, ये 5 हो गया, ये 1 पहले से ही है, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 1, 5 आ गया, 1 आ गया। अब हम 5 से काटेंगे ना, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5, देखो 1 1 आ गया, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो लासा बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया ना। अब मासा निकालेंगे, मासा हम क्या करेंगे, नीचे वाले का निकालेंगे। देखो ये छोटी संख्या है तो देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 से ही देखो सब कटा है। तो इसका मासा क्या आ जाएगा, मासा बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो भिन्न का लासा बराबर क्या होता है, भिन्न का लासा बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटे क्या, अंश का लासा बटे हर का मासा। तो अंश का लासा कितना है 20 और अंश का मासा कितना है 3 है। तो 20 बटे 3 ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल है 1.75, 5.67 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही सवाल होता है, इसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो हम चलते हैं, ये लगाते हैं क्या है, पहले हम क्या इसको बराबर कर लेते हैं ना। तो क्या है 1.75 ना, फिर क्या है 5.6, इसको 0 कर लेते हैं ना। दशमलव के दोनों तरफ क्या पहले दशमलव के बाएं तरफ हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 7 दशमलव कितना हो जाएगा 0 0। देखो अब यहाँ भी 2 अंक हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ दशमलव के बाद वाले अंक को क्या किए हम, बराबर कर लीजिए। अभी क्या हो गया 175 बटे कितना हो गया 100 हो गया ना। इसको हम करेंगे कितना आ गया 560 बटे कितना आ गया 100 आ गया ना। आगे करेंगे कितना आ गया 7 बटे कितना आ गया 100 आ गया ना, 700 बटे 100 आ गया। इसको काटेंगे ये कट जाएगा ना। आगे हम सब काट के देखते हैं। देखो हम इसको काटते हैं, बिना काटे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 0 0 ये कट गया ना, और यहाँ क्या 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब ऊपर कितना बचा 175, तो इसका महत्तम समापवर्तक ये भिन्न के रूप में बना। तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अंश का मासा बटे हर का लासा हो गया ना। तो देखो ये 7 से सब कट जाएगा, कितना है 175, फिर कितना है 56 है, और कितना है 7 है। ये देखो 7 से कट जाएगा, क्योंकि सबसे इसमें इस वाले में सबसे छोटी संख्या 7 है, तो सारी संख्या क्या है 7 से देखो कट जा रही है ना। तो 8 7 56 हो गया, 8 7 से काटेंगे, देखो 8 है, ये कितना हो गया 25 7 175 हो गया, ये भी कट गया। तो मासा मेरा कितना आया, मासा बराबर कितना आ गया 7 आ गया ना। अब हर का क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। लासा कितना है 100 10 और कितना 1 आ गया ना। इसका मासा कितना आ जाएगा, इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा कितना आ जाएगा, जो बड़ी वाली संख्या रहती है इसका लासा कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो भिन्न का ये इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, मासा बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो गया 100 हो गया ना। तो क्या आ जाएगा 0.07, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक कितना है 3 है ना। लघुत्तम समापवर्तक 105 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, व्युत्क्रम पूछा है। तो देखो क्या है, x बराबर कितना है 3 है, और y बराबर कितना है 105 है ना। इसका क्या x प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई कितना दिया है 36 दिया। व्युत्क्रम पूछा है, व्युत्क्रम क्या होता है 1/x प्लस 1/y ना। इसी का योग पूछा है। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये जब एलसीएम में कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वाई हो गया यानी एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान कितना है 36 है, और एक्स वाई का मान कितना है, देखो एक्स बराबर 3 है, वाई बराबर 105 है। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा 36 बटे कितना आ जाएगा 5 3 15 हो गया, तो ये 315 हो गया ना। 315 हो गया, देखो 315 ऑप्शन में है नहीं। अब देखो इसको काटते हैं ना, इसको काटते हैं कितना 9 से काटते हैं, 9 चौका 36 हो गया ना, 9 तिरिक 27 हो गया ना, 9 तिरिक 27 हो गया, 9 पचे कितना हो गया 45 हो गया। तो कितना आ गया 4 बटे कितना आ गया 35 आ गया, 4 बटे 35 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 टंकियों की धारिता कितना है 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप के डिब्बे का होगा जो प्रत्येक टंकी की द्रव को पूरी संख्या में माप दे ना। तो देखो हम कैसे पता करेंगे, इसका लासा निकालना है या मासा। यहाँ क्या दिया है, बड़े से बड़ा डिब्बा नहीं करना है, बड़ा डिब्बा क्या हो जाएगा मासा निकाल लेते हैं। अगर छोटा डिब्बा पूछा तो हम लासा निकाल लेते हैं।
ये किस में है, लीटर में है। आंसर कितना दिया है, घन सेंटीमीटर दिया है। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है ना। और कितना है, 120 लीटर है। तो 120 लीटर में कितना हो जाएगा, 120 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ा देंगे ना। इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,20,000 घन सेंटीमीटर होता है ना। और 56 लीटर में कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा, 56,000 घन सेंटीमीटर होता है ना, घन सेंटीमीटर होता है। अब आगे, अब इसका हम मासा निकालेंगे। अब इसका हम मासा निकालेंगे। देखो 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है। जो कॉमन रहता है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, 3 जीरो लिख लिए। अब देखो 120 और 56, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 120 को काट दे और 56 को भी काट दे। तो क्या हो जाएगा, ये 8 सते 56, और क्या हो गया, 120 को काटो, 15 8 120 ना, 15 से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आएगा, यानी 8,000 घन सेमी हो गया ना। इसका आंसर यही हो गया। अब इसको लगाने का एक तरीका और भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसका लगाने का अगला तरीका क्या है, 120 लीटर दिया है, 120 लीटर दिया है, और क्या 56 लीटर दिया है। तो इसका मासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 120 और 56 किस संख्या से कट रहा है, ये 8 से कटेगा ना। किससे कटेगा, 8 से कटेगा, क्योंकि वो 8 ही छोटे। चलो हम भाग इससे इसको लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 120 भागे कितना हो गया, 56 हो गया। 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 56 का नाम 56 हो गया। 5 दूनी 10, 6 दूनी 2 बार जाएगा ना। 56 दूना कितना होता है, 112 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ 56 लिख लेते हैं। 8 सत्ते कितना हो गया, 56 हो गया ना। 8 से 56, देखो ये पूरी कट गई नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो मासा बराबर कितना हो गया मासा बराबर कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। ये लीटर में दिया है, आंसर कितना घन सेंटीमीटर में है। इसको क्या करते हैं, घन सेंटीमीटर। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 8 लीटर है तो कितना हो जाएगा, 8,000 घन सेमी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ करती हैं ना। यदि ये घंटा क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले लासा निकाल लेते हैं ना। 2 4 6 8 10 12, इसका हम लासा निकाल लेते हैं ना। 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 6 10, 2 छंग 12। फिर हम 2 से काटते हैं 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 का नाम 2, 3 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 5 आ गया, 2 3 6 आ गया ना। फिर हम 2 से काटेंगे, जब हम 2 से काटेंगे ये कितना होगा, 3 वैसे आ जाएगा। 2 का नाम 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। फिर हम 3 से काटेंगे है ना, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। अब हम 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा है ना। तो हमारा लासा कितना आया, लासा बराबर कितना, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 पंचे कितना आ गया, 120 आ गया। 120 ये सेकंड है। 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट होते हैं, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में 2 मिनट हो गए, यानी ना। तो 2 बार क्या, 120 सेकंड में कितना हो गया, 2 मिनट हो गया है ना। अब पूछा देखो, एक बार में 2 मिनट होता है, तो 30 बार में कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा है ना। तो 30 बार में कितना हो गया ना, सॉरी, एक बार में 2 मिनट में एक बार बजता है, 2 मिनट में एक बार बजता है। तो 15 मिनट में कितनी बार बजेगा, 30 बार, ओ सॉरी 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 15 बार बजेगा ना। इसको हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, और एक बार पहले ही बज चुका है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि 2
15 में 30 होता है, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 16 बार ना। इसका 16 बार आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो हमें लगता है दोस्तों हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।